हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं जा रही थी शिव महापुराण की कथा सुनने, जो हमारे ही पास में मेरठ में हो रही है। इस वक्त 7 दिन की ये कथा है, तो जो लोग जाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जाइए। ठीक है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, यानी आज मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। संडे में हम गए थे, मंडे एंड ट्यूसडे में। ठीक है, तो बस हम लोग जा रहे थे और मैं वेट कर रही थी। मेरी फ्रेंड और हम दोनों गए थे। हम दोनों पहुंच गए थे पंडाल में। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 घंटा बस रास्ते में जाने में लगा। यहीं पे 1-1.5 घंटे में पहुंच गए थे। और बस हम लोग पहुंच के बाइक की जगह देख रहे थे। बाइक खड़ी करनी थी क्योंकि हम लोग बाइक से गए थे, जल्दी पहुँच गए थे अपने। और मम्मी जी गई थी गाड़ी से अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर से। तो हम लोग देख रहे थे, देखो कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जहाँ पे कथा हो रही है वो एक मैदान है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा, स्कूल के पास। तो बस हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे थे, अपनी बाइक खड़ी कर दी थी हमने और फिर हम यहाँ से निकल से गए थे। ये देखिए, पंडाल में पहुँच गए। बहुत ही बड़ा पंडाल लगा हुआ, तो बहुत बड़ा, इसमें लाखों की संख्या में कथा सब सुन रहे थे। ये देखिए, हम लोगों ने, मैंने एक बार फिर वीडियो कैप्चर की सबकी। और थोड़ा सा हम पीछे बैठे थे क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। 1 बजे ही पहुंच पाए थे, 1 बजे से कथा हो रही है और हम 1 बजे पहुंच पाए थे। तो हम लोग पीछे ही बैठ गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम आराम से पीछे बैठ गए थे और कथा सुनने लगे थे। कथा तो आपको पता ही होगा कि प्रदीप मिश्रा जी कितनी अच्छी करते हैं। तो हम लोग बस वही कथा हमने पूरी सुनी 4 बजे तक। और अच्छे से बच्चे हमारे साथ गए थे, बच्चों ने भी एंजॉय किया क्योंकि वो लोग भी टीवी पर की जब कथा सुनते हैं तो अच्छे से सुनते हैं और पूछते हैं। और आज बहुत खुश हो रहे थे कि हमें लेकर जाओगे आप। मेरी फ्रेंड है, उसके बच्चे भी बहुत मानते हैं, तो वो भी ये कहते हैं आज हम प्रदीप मिश्रा जी को देखने जा रहे हैं, गुरु जी को देखेंगे सामने से। और हम बस कथा सुने तो ये मैं LED में ही हम देख पा रहे थे क्योंकि काफ़ी दूरी पर थे गुरु जी। तो बस उनके प्रवचन सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे, भोले बाबा के बारे में बताते हैं। आपको पता ही होगा शिव महापुराण की कथा में क्या होता है। तो बस हम वो सुन रहे थे और देखिए कितनी लाखों की संख्या में भीड़ थी, हम बहुत ज़्यादा। और ये देखिए किस तरह से पंडाल भरे हुए थे। यहाँ आसपास जितने भी बड़े बड़े 3 ये पंडाल बने हुए हैं, उसके बाद बाहर भी टेंट वगैरह लगाए हुए थे जिसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी। पब्लिक ही पब्लिक चारों तरफ दिख रही थी। तो हम लोगों ने भी कथा सुनी अच्छे से। और देखिए किस तरह से फिर मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, दूर से आपको दिखाना चाहती हूँ, पर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी तो देख नहीं पा रहा था। उसके बाद बस हम तो लोगों ने कथा सुनी और फिर हम बाहर की तरफ निकल के चल दिए थे। पहले हम लोग कथा सुनते सुनते ठहर हो गए थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही आरती का टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि आरती ही सुन के चलते हैं, तो हम आरती सुनने लगे थे। और ये देखिए, हम बस यहाँ पे खड़े हो गए थे, यहाँ पे हमने वीडियो कैप्चर की फिर लास्ट में। और बस हमने अपना सामान लिया और बाहर निकल आए। ये देखिए हम किस तरह से बस चले थे क्योंकि भीड़ उठने वाली थी, फिर भीड़ हो जाती बहुत ज़्यादा। हम लोग बस जल्दी से, आरती होने वाली थी और हम लोग खड़े हो गए थे। और हमने फिर बस अपनी अपनी वीडियो कैप्चर की, सबने हाय बोला और बस आरती के लिए खड़े हो गए थे। उसके बाद हमने आरती शुरू कर दी पंडित जी ने, और उसके बाद सब लोग अपने अपने आरती कर रहे थे। तो ये मेन पंडाल है जिसमें गुरुजी थे। तो गुरुजी देखिए काफ़ी दूरी पर है, वो सही से दिख नहीं पा रहे हैं, बट मैंने सोचा थोड़ा सा तो दिख ही जाए, तो हम देखने की कोशिश कर रहे थे। हम सोचे थे कि आगे जाकर उनके दर्शन कर ले, बट हम आगे नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी, बच्चे थे हमारे साथ, तो हम नहीं जा पा रहे थे। फिर देखिए कितनी संख्या में पब्लिक बस अपने घर जाने लगी थी आरती होने के बाद। और ये देखिए मेन गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और उसके बाद हम बस अपने गाज़ियाबाद के लिए निकल गए थे मेरठ से। तो रास्ते में हम जब फ्लाईओवर पे, बाईपास फ्लाईओवर पे चढ़े तो देखिए सनसेट हो रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था शाम का टाइम। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर की। सन देखिए कितने प्यारे लग रहे, रेड कलर के। तो सनसेट हो रहा था और हम अपनी निकल